मैं इतने वक्त से नहीं था, लगभग 6 महीने से, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि मैं लूसिड पर काम कर रहा हूँ एज डायरेक्टर, डिजाइनर और टेस्टर के तौर पर। लेकिन अभी अपन आ गए हैं तो फोकट में टेंशन नहीं लेने का, और वैसे भी मैं अच्छी चीजें ही लेकर आता हूँ। और जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तब मैंने सोचा था कि कोई एक क्रीपर फार्म में बनाऊं जो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो और काम अच्छा करे। और मुझे फिर इस फार्म के बारे में पता चला जो कि काफी ज्यादा गन पाउडर देता है। बेसिकली जितने भी फार्म है उसमें या तो एक ऑप्शन है कि मॉब्स को साइड में करके बहाने का ताकि वो किलिंग चैम्बर तक आ जाए, या फिर कैट्स को यूज करो ताकि वो डर के किलिंग चैम्बर के कैनाल में गिर जाए। लेकिन इस बार मैं एक ऐसा नेदर पोर्टल बेस्ड फार्म लेके आया हूँ कि तुम लोग भी खुश हो जाओगे। और ये काम कैसे करता है ये जानने के बाद तुम खुद भी इसको बना लोगे। और हाँ, इसको बनाना कैसा है सर्वाइवल में वो भी बता दूंगा, क्योंकि क्रिएटिव में उड़ सकते हो, सर्वाइवल में क्या करोगे, इसलिए सर्वाइवल में बना के बताऊंगा। तो क्या है इस फार्म में जो दूसरे फार्म्स में नहीं है, और ये क्यों इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन यूजफुल भी, और ये सिंगल प्लेयर और मल्टीप्लेयर दोनों के लिए काफ़ी एफिशिएंट भी है, और इसके पीछे क्या कॉम्प्लेक्स प्लानिंग है इसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आओ यार, क्रिएटिव मोड में न्यू गेम स्टार्ट करो और वैसा ही करो जैसा मैंने बताया है। क्योंकि अगर तुमने हार्डकोर या सर्वाइवल में किया और तुम्हारा कुछ हो गया, मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि आइटम काफ़ी ज़्यादा लगेंगे। तो ये है इसका बेसिक डिज़ाइन। इसमें एक बोर्ड, डिस्पेंसर, स्लैब, सीपिकल, ऑब्सीडियन, ट्रैपडोर और स्टेयर है, और ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट में है। ये साइड व्यू है, एक्चुअल में 3x3 की यूनिट में बनेगी, और 3x3 इसलिए भी क्योंकि हमारे पास एक ट्रांसफर करने के लिए 1x1 का ट्रांसपोर्टर है, और बाकी के 2 ब्लॉक दूसरी यूनिट के साथ मिलकर 2x3 का एरिया बना सकती है, जिससे कि क्रीपर स्पॉन हो सके। और जिस तरह का अरेंजमेंट है उस हिसाब से एरिया में सिर्फ क्रीपर स्पॉन हो सकते हैं, स्पाइडर नहीं। क्योंकि 4 यूनिट के कॉर्नर को मिला के जो 2x2 का एरिया बनेगा वो ही क्रीपर स्पॉन करेगा और स्पाइडर स्पॉन नहीं होगी। और कुछ इस तरह से ऑब्सीडियन का अरेंजमेंट रहेगा और सारे ब्लॉक सेट रहेंगे। अब आते हैं इसको बनाने पर। डिस्पेंसर। तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने डिस्पेंसर क्यों यूज किए, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि डिस्पेंसर जो होते हैं वो बोर्ड को लेके 2 बिहेव करते हैं। अगर मैं इसे सिर्फ ग्राउंड पर एक्टिवेट करूँ बोर्ड के साथ, तो ये सिर्फ पिकअप आइटम की तरह बोर्ड को निकालता है, जैसे कि ड्रॉपर। और वहीं पर अगर ये वाटर ब्लॉक के पास हो तो ये बोर्ड को एस एंटिटी निकालता है, जिससे प्लेयर बोर्ड को प्लेस करता है। अब सवाल ये है कि डिस्पेंसर की जगह खुद भी लगा सकते हो बोर्ड को, तो फिर डिस्पेंसर की जरूरत क्या है। तो देखो, हमें बोर्ड को ऐसे फिट करना है कि वो ब्लॉक में फंस जाए ताकि मॉब्स इजीली ट्रांसफर हो सके। तो पहले बोर्ड लगाओ तो ब्लॉक नहीं लगा पाओगे, और अगर ब्लॉक लगा दो तो आप बोर्ड नहीं लगा पाओगे। इसलिए जरूरी है कि डिस्पेंसर को यूज किया जाए, क्योंकि इससे एंटिटी क्रैम्पिंग हो सकती है और क्रीपर्स पोर्टल के पास जा सकते हैं। बोर्ड की जरूरत इसलिए है क्योंकि मॉब्स की कोडिंग है कि अगर कोई बोर्ड पास में है और उसमें स्पेस है तो वो आराम से उस बोर्ड में चले जाएंगे, और इस तरह से हम लोग क्रीपर्स को स्पॉन होते ही नेदर पोर्टल के पास छोड़ सकते हैं, जिससे कि मॉब का नंबर कम हो जाएंगे और गेम और जल्दी से नए मॉब्स को स्पॉन करे। और इसी वजह से ये फार्म काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन काफी ज्यादा अच्छे से ट्रांसफर कर सकता है मॉब्स को। और जो टाइमिंग किलिंग पे वेस्ट होता है वो बोर्ड की ट्रांसफर करने की वजह से बच जाता है। तो इन सिंपल वर्ड, बोर्ड्स एक तरह से की पार्ट है जिसके बिना ये काम नहीं करेगा। स्लैब। अब चाहो तो तुम 1.19 में इसकी जगह पर लीव ब्लॉक यूज कर सकते हो, लेकिन अपडेट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वो वाटर लॉक करनी होती है ताकि बोर्ड को डिस्पेंस कर सके। इधर हमने स्लैब यूज किया जिसपे सी पिकल रहेगी, और नीचे के हिस्से को हम लोग वाटर लॉक करेंगे ताकि बोर्ड जब डिस्पेंसर से निकले तो एस एंटिटी निकले, ना कि पिकेबल आइटम। सी पिकल। अब इसका साइज स्लैब से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए 4 पीसी पिकल की जरूरत पड़ रही है। इससे बोर्ड सेट भी हो जाती है। जब डिस्पेंसर से निकले तो बोर्ड इतनी ऊंची रहे कि वो ऑब्सीडियन ब्लॉक में घुस जाए, इतनी बाहर रहे कि मॉब उसमें बैठ सके, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है। स्टेयर। तो भाई यूज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर समझाने के लिए इतना बता देता हूँ कि अगर गेम में कोई मॉब बोट में है और बोट वाटर ब्लॉक के नीचे हो तो खुद ब खुद बोट को छोड़कर निकल जाता है। अब इसको थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई करता हूँ। जरा देखो कि एक तरफ जिधर वाटर लॉक्ड स्टेयर है उधर क्रीपर सीधा बाहर खड़ा है और वो ब्लॉक में नहीं फंसा है, और वहीं पर दूसरी साइड जिधर स्टेयर वाटर लॉक्ड नहीं है उधर क्रीपर अभी भी बोट में ही है। वैसे ग्लास ब्लॉक है इसलिए इधर एंटिटी क्रैम्पिंग नहीं हो रही है। अगर इधर कोई और ब्लॉक होता तो क्रीपर एंटिटी क्रैम्पिंग से मर जाता। और इस फार्म के लिए जरूरी है कि क्रीपर का हिटबॉक्स पोर्टल से इतना इंटरैक्ट करे जिससे कि वो टेलीपोर्ट हो जाए, और ये भी जरूरी है कि वो बोर्ड से निकले जितना हमें इधर दिख रहा है, इसलिए स्टेयर्स भी इम्पोर्टेंट है। ट्रैपडोर। तो किसी भी मॉब को स्पॉन करने से पहले दिखता है कि उधर स्पेस कितना है। अगर स्पेस 2 ब्लॉक हाइट और 2x2 का है तो उधर हॉस्टाइल मॉब्स स्पॉन हो सकते हैं, जैसे कि क्रीपर, ज़ॉम्बी और स्केलेटन। लेकिन अगर स्पेस थोड़ा कम हो, जो कि ट्रैपडोर लगा देने से कम हो जाता है, तो उस एरिया में सिर्फ क्रीपर ही स्पॉन हो सकते हैं। क्योंकि जितनी जगह की जरूरत है उतने में सिर्फ क्रीपर ही फिट हो सकते हैं, इसलिए ट्रैपडोर लगा देंगे। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर, और अब चलो पूरा बनाते हैं। और हाँ, किलिंग चैम्बर आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। बस हाँ, कैंप फायर लगा देना, ये काफी काम आएगी।
तो आते हैं मेन बिल्ड पर। पहले एक 21 बाई 3 का पूरा एरिया बनाएंगे जिसमें कि हम लोग 7 यूनिट प्लांट करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्पेंसर लगाएंगे 2 ब्लॉक के डिस्टेंस के बाद। इससे होगा ये कि हमारे लिए बोट्स को बिना हिट किए हम लोग आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो आप पूरी तरह डिस्पेंसर लगा देने के बाद इस पे स्लैब लगाएंगे और फिर इसके ऊपर सी पिकर्स भी लगाते जाएंगे। इन सब के बाद आता है अपना सबसे सीरियस काम, ऑब्सीडियन प्लांट करना। तो भाई मैंने पहले ही क्रिएटिव मोड में ही जाके सारी चीज़ें पहले ही रेडी कर दी है, बस इसको सर्वाइवल मोड में कैसे बनाना है इसलिए सर्वाइवल मोड में आ रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए कि करना कैसे है। तो हमें ऑलमोस्ट इधर ऑब्सीडियन की पूरे रो को लगाना है ताकि जब ट्रैप डोर लगाएंगे और दूसरे स्टोन ब्रिक्स लगाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले कुछ टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि किधर तक हमें लगानी है ऑब्सीडियन। इसके बाद ऑब्सीडियन को लगाएंगे। अब इसके बाद एरिया को कवर करेंगे जिधर हम लोग स्टेयर्स लगाएंगे ताकि वो वाटर लॉक कर सके। तो टॉप फ्लोर का काम निपटाने के बाद इधर का एरिया और अगला एरिया दोनों हम लोग सेट कर देंगे और ट्रैपडोर लगा देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है फ्लोरिंग करना और बोट को डिस्पेंस करना। तो एक बटन, वाटर बकेट और स्टोन ब्रिक की जरूरत पड़ेगी जो कि हमने पहले ही डिस्पेंसर में लगा रखी है बोट्स। तो पहले पूरी यूनिट का 2/3 हिस्सा कवर करेंगे जो कि पूरी रो तक जाएगा। इसके बाद साइड में बटन लगाएंगे और स्लैब के नीचे पानी डालेंगे शिफ्ट राइट क्लिक से। और अब इसके बाद पानी नीचे जा रहा है जिससे हमको प्रॉब्लम होगी नहीं और बटन प्रेस करके बोट को डिस्पेंस करेंगे और जो होल हमने पहले छोड़ा था उसको भी फिल कर देंगे। अब समझ आएगी क्यों होल रहने दिया था। अब हमारा काम है कि जैसे ही डिस्पेंसर के पास पानी डाल के बोट डिस्पेंस हो जाए तो अब हमें उस एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको रो बाय रो फिनिश कर रहे हैं। तो इधर हमने पूरी 7 यूनिट को सेट कर दिया है। अब आते हैं अगले 10 रो पर। ऑलराइट, तो हम लोगों ने इतना तो ख़त्म कर दिया है और इसमें कम से कम 10 पोर्टल्स हैं और साथ ही साथ 7 बाय 10 का पूरा यूनिट सिस्टम लगा हुआ है, जिस हिसाब से 6 माइनस 6 इंटू 9 करीबन 54 स्पॉनिंग यूनिट्स हैं। अब ये कैलकुलेशन में कैसे लगा रहा हूँ वो तो मैं बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसके दूसरे साइड पर जहाँ मैंने एक और पोर्टल बना रखा है। इस पोर्टल में जाएंगे और वहाँ पर अभी अवेलेबल जितना भी गन पाउडर है, बीच में जब फिनिश करने के बाद मैंने टेस्ट किया था तो बहुत सारा निकला था। ये मैंने अपना पूरा कलेक्शन यूनिट बना रखा है, जैसे कि देख सकते हो इसमें 4 लार्ज साइज चेस्ट लगी हुई है। तो अभी 36 गन पाउडर है। वापस चलते हैं हमारे AFK पॉइंट की तरफ और वहाँ पर हम कम से कम 10 मिनट AFK करेंगे और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है।
और जैसे कि तुम जानते हो कि मैं कुछ मामलों में बहुत बड़ा वाला नूब हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक वाटरफॉल लगा रखा है ताकि भैया हम तैरते तैरते ऊपर पहुँच जाए। पहले ऊपर पहुँच जाते हैं, फिर बाद में बताते हैं क्या है। वैसे अच्छा अभी तक कोई ज़ॉगलिन्स स्पॉन नहीं हुए, सॉरी ज़ॉम्बी पिगलिन्स स्पॉन नहीं हुआ अभी तक। और ये है हमारा एफ के पॉइंट। तो यहाँ पर हम तब रात होने के बाद अगली सुबह तक वेट करेंगे, और अगर अभी देखा जाए तो रात होने वाली है। हाँ, रात होने वाली है और अगली सुबह तक हम यह बैठेंगे और वेट करेंगे कि कितने क्रीपर इसमें आते हैं। खैर अगर तुमको समझना है कि ये काम कैसे करता है तो मैंने साइड में फॉर्मूला लिख दूंगा एडिटिंग में, वही किस तरीके से काम करता है। कि जैसे कि मैंने यहाँ से रॉ में 7 यूनिट लगा रखी है और इस तरीके से पूरे कॉलम्स में 10 यूनिट लगा रखी है। तो होगा यूँ कुछ कि उसमें से एक एक नंबर दोनों कम कर देंगे, समझ में आ जाएगा कि कितनी यूनिट्स बन रही है 4 कॉर्नर्स को मिला के। तो यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट्स बन रही है और ऊपर से नीचे तक 9 यूनिट्स बन रही है। तो कम से कम 6 × 9 54 यूनिट्स यहाँ पर बन रही है जो क्रीपर्स को स्पॉन कर रही है और उन्हें फटाफट ट्रांसपोर्ट कर रही है। और अगर गेम की कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए, अगर मैं गेम को हार्ड पे डिफ़िकल्टी पे सेट कर रखा है, अगर मैं गेम को हर 1 सेकेंड में क्रीपर को स्पॉन करने का बोलूँ तो 1 मिनट के अंदर काफ़ी जल्दी स्पॉन कर देगा और काफ़ी जल्दी ट्रांसपोर्ट कर देगा। और अगर एरिया देखा जाए कि अगर ये 20 बाय 20 ब्लॉक के अंदर भी 5 से 6 क्रीपर भी स्पॉन करता है तो ये नंबर काफ़ी कम नहीं है, क्योंकि ये 21 बाय 30 का एरिया, और उसके आधे में भी देखा जाए तो आधे से थोड़ा ज़्यादा में भी देखा जाए तो क्रीपर्स 5 से 6 कम नहीं होते। तो अब सुबह होने आ गई है और स्केलेटन्स जो है इनकी सुलगनी भी शुरू हो चुकी है। किधर गए साले बुरी लत के। ओके, तो पूरी रात हो गई। अब सुबह होने के बाद अब हम यहाँ आ चुके हैं वापस। अब हम चलते हैं यहाँ से। ऐसे हमको इधर तो नहीं मारने वाला। अब यहाँ पर हम जाएंगे हमारे दूसरे पोर्टल में और देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कितने कलेक्ट किए हैं। मेरे ख्याल से अब तक 3 या 4 स्टैक तो हो गए होंगे अभी तक। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं 10 मिनट के हिसाब से भी देखूँ तो ये कम नहीं होते। अगर कितना ही खपा लोगे मेरे भाई। तो ये था मेरा पूरा ट्यूटोरियल पोर्टल बेस्ड क्रीपर फार्म के बारे में। अगर तुम्हें कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आराम से आओ, सवाल पूछो, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और जैसे कि तुम इसको देख रहे हो, ये 7 बाय 10 का है। तुम चाहो तो इसे और बड़ा कर सकते हो। ये पूरी 10 यूनिट की, क्या कह सकते हैं, 10 पोर्टल की एक पूरी यूनिट है। चाहो तो तुम ऐसे एक इधर और एक इस तरफ भी यूनिट लगा सकते हो। इससे तुम काफ़ी बड़े लेवल पे बना सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर इतना गन पाउडर कुछ कम नहीं है। आखिर ये उनसे तो ज़्यादा बेटर है, जिसमें रेड स्टोन कंट्रैप्शंस रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है। ये बस का बस सीधा है, आया फटाक से फुर्र। अगर यहाँ पे कोई क्रीपर स्पॉन होगा तो बहुत ही जल्दी टेलीपोर्ट हो जाएगा। तो अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है कि उसको उपयोग कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो भैया कमेंट सेक्शन अब मैं अभी भी बोल रहा हूँ खुला हुआ है। चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम ID दिख रही है तुम लोगों को। और चाहो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। एवरीवन इज़ वेलकम। मूड अच्छा होगा तो बात कर लेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर बिजी रहता हूँ। और जैसे मैंने पहले बता रखा था,
लूसिड को लेकर। तो फिर आओ हमारे दूसरे चैनल लूसिड डेवलपमेंट पर, और मैं एक और चैनल पे काम करता हूँ निविन्स राइटर पे, तो उस पर भी तुम्हें मैं मिल जाऊँगा। हाँ, पर उस टाइम इंग्लिश झाड़नी पड़ती कभी कभी, क्योंकि दुनिया में हिंदी इतने लोग अच्छे से समझते नहीं हैं, तो क्या करें यार। चलो अब मैं भी चलता हूँ, घर पे जाके आज कद्दू की सब्जी बनानी है। बाय।